पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि 2.10 में दिया क्या है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो R1 दिया है। R1 कितना दिया है? 100 प्लस माइनस 3 ओम। R2 की बात करें तो R2 कितना दिया हुआ है? तो R2 दिया हुआ है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक। इसके बाद इसमें दो चीजें पूछा हुआ है। पहला तो हमें श्रेणी क्रम में पूछा है और फिर पूछा है उसको पार्श्व क्रम में, और सबके लिए फार्मूला भी दिया हुआ है। तो फार्मूले हम पुट कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए पुट करते हैं। पहले ए पार्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो R बराबर दिया हुआ है। फार्मूला कहाँ से दिया हुआ है? नीचे देखिए बुक में दिया हुआ है ये चीज। तो पुट कर दीजिए इसको। ये चीजें हमें दिया हुआ है, आंसर पुट करते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा? आंसर एक स्टेप में भी आ सकता है। 200 प्लस 100 300 प्लस माइनस 4 3 7। तो 300 प्लस माइनस 7 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। लेकिन हमें स्टेप बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कुछ इस हिसाब से करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। पुट कर दीजिए 100 प्लस माइनस 3, ये प्लस है तो प्लस। R2 कितना दिया हुआ है? 200 प्लस माइनस 4। त्रुटियां जुड़ेंगी। यहाँ पे टोटल कर रहे हैं तो ये दोनों भी जुड़ेंगे। तो 100 प्लस 200 प्लस माइनस त्रुटियां कितनी है? 3 प्लस 4। 100 प्लस 200 कितना? 300 प्लस माइनस 4 3 7। ये हमारा आंसर। बस हो गया। ये किस क्रम में था? श्रेणी क्रम में। अब सेम इसी टाइप से बी पार्ट दिया है जो कि पार्श्व क्रम में, और उसमें हमें दो फार्मूले यूज करने हैं। तो हम चलिए पहले अब उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका बी पार्ट लेते हैं। किसमें? पार्श्व क्रम में संयोजन। पार्श्व क्रम में संयोजन जब हम ले रहे हैं तो इसके लिए फार्मूला दिया हुआ है। हमें क्या यूज करना है? 1/r'। इसके बाद क्या दिया हुआ है? 1/r1 प्लस 1/r2। अब सबसे पहले हमें r' फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे उसको r' का वो यूज किया हुआ है। तो इसको यूज किया हुआ है तो पहले हम r' का चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने आता होगा आपको। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कीजिए, साथ साथ में करते भी रहिए। तो ये R2 बन जा R2 प्लस R1 बन जा R1। एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2। इसको पलटा दीजिए क्योंकि यहाँ 1 बाई की फॉर्म में है, हमें चाहिए केवल r'। जब ये पलटा तो ये भी पलट जाएगा। तो R1 इंटू R2 चला गया ऊपर, नीचे क्या बचा? R2 प्लस R1। अब इधर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो r' कितना हो गया? R1 इंटू R2 हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। R1 क्या है? उसका वास्तविक मान है, माध्य मान है। कहाँ से? यहाँ से। ये दोनों त्रुटियां हैं। तो 100 इंटू R2 कितना है? 200। नीचे R2 प्लस R1 मतलब 100 प्लस 200 कितना हो गया? ये 100 इंटू ठीक है। ये हो जाएगा 200, 2 जीरो और बढ़ जाएगा और नीचे आ जाएगा 300। 2 जीरो इसके कैंसिल, तो ये आ जाएगा 200/3। बुक में इसको डिवाइड कर दिया है, 66.6 समथिंग किया है, लेकिन हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे। अगर डिवाइड करके इसको पॉइंट के फॉर्म में अगर कर देते हैं तो आगे चल के हमें इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होंगी। तो अगर हम इसको परिमेय संख्या ही रहने देंगे तो ये हमारे लिए काट पीट के सॉल्व करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसलिए हम इसको इसी में छोड़ देते हैं। अब जो अगला, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब जो अगला इसी में एक फार्मूला और यूज करने के लिए दिया है, अब हम उसको लिख लेते हैं कि वो क्या दिया हुआ है। इसी में एक चीज और पूछा है। क्या पूछा है? कि डेल r' अपॉन r1' का स्क्वायर बराबर डेल r1 अपॉन r1 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर प्लस डेल R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये चीजें पूछा हुआ है।
तो हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो पुट करेंगे, डेल R1 हमें पता है कितना है, +-3। डेल R2 कितना है, +-4। R1 पता है 100 है, R2 पता है कितना है, 200 है। अब R1 डैश हम निकाल लिए हैं, कितना है, 200/3। तो बस वैल्यू हमें पुट करना है। तो जब हम वैल्यू को पुट करते हैं तो ये R1 इधर जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा ना। डेल R डैश सबके साथ R1 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, R1 स्क्वायर डेल R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर इधर भी जाके मल्टीप्लाई करेगा, डेल R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक, अब सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, सब चीजें हमें ज्ञात है। R1 स्क्वायर 200/3, 200/3 का स्क्वायर। डेल R1 कितना है, 3 है। R1 स्क्वायर कितना है, 100 का स्क्वायर प्लस R1 200/3 का स्क्वायर। डेल R2 कितना है, 4 है। R2 कितना है, 200 है। इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं। अब सारी वैल्यू आप लिख लीजिए, उसको काटने में आसानी होगा। ये 200 का स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 200 को 2 बार, 3 को 2 बार, इससे ये वैल्यू इंटू है तो 3, 100 को 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 200 × 200, 3 × 3 × 4, 200 × 200 क्योंकि स्क्वायर है। काट लीजिए, क्या क्या कटेगा, ये 4 0 इसके खत्म, 2 2 बचा हुआ है, 1 3 से ये 3 खत्म, तो इधर से बचा 2 दूनी 4 और नीचे बचा कितना, 3, नीचे बचा 3, 2 दूनी 4, नीचे बचा 3। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 200 200 कैंसिल, 200 200 कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा 3 3 जा 9 और ऊपर बचा 4, ये 9। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे, 9 और 3 का। इसको मैं नीचे मिटा रहा हूँ। 9 और 3 का जब एलसीएम लेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये नीचे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तब नहीं 9 होगा ना। तो ये 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, तो यानी 4, नीचे 9, तो आंसर आया 16/9। अब 16/9 को डिवाइड कर लीजिए, कितना होता है 16/9, 9 दूनी 18 होगा, तो 9 एकम 9, बचा कितना 7, 10 हम लोग लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, फिर कितना आ जाएगा, 9 छक 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, फिर बच जाएगा 7, फिर आ जाएगा 0, फिर 7 7 ऐसे चलेगा, कितना चलेगा 1.777 समथिंग, ऐसा चलते रहेगा। अब इसको जब हम राउंड अप कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। ठीक, सही है ना, 9 एकम 9 7, ठीक है। अब राउंड अप कर लेंगे तो ये क्या है, हमारा त्रुटि है। तो टोटल त्रुटि कितना आया, R डैश बराबर कितना, डेल R डैश प्लस माइनस नहीं त्रुटि है 1.8 ओम का, सही है। अब इसको ये टोटल जब हम त्रुटि के साथ लिखेंगे तो ये लिखेंगे 200/3, 200/3 क्या है हमारा, R डैश है, मूल माध्यमान। ठीक, प्लस माइनस इसमें त्रुटि कितने की है, तो त्रुटि है इसमें 1.8 की। अब इसी को बुक में आपके सॉल्व करके कितना दिखाया है, 66.7 प्लस माइनस 1.8 का ओम। ठीक, तो ये है हमारा आंसर। तो बुक के हिसाब से आप पहले ही इसको काट के मत कीजिएगा, अगर काटेंगे तो आगे चल के मल्टीप्लिकेशन करने में काफ़ी दिक्कत होगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आसान तरीका फॉलो कीजिए ताकि आंसर जल्दी आ सके। अब इसको हम रफ करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा।
अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? 2.9 हो गया, 2.10 हो गया। अगला एग्जांपल है 2.11। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। उदाहरण 2.11 क्या दिया हुआ है इसमें? इसमें दिया हुआ है z बराबर a की पावर, z बराबर a की पावर 4, b की पावर 1/3 अपॉन डिवाइड में c और d की पावर दिया है 3/2। ये पावर देख के आप हैरान मत होइएगा, अरे ये क्या दे दिया। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। और हमें ज्ञात करना है जेड की, अरे ये मार्कर, हमें ज्ञात करना है जेड की आपेक्षिक त्रुटि, जेड की आपेक्षिक त्रुटि। चलिए ज्ञात करते हैं। जेड की आपेक्षिक त्रुटि यानी लिखने का तरीका क्या है? डेल जेड अपॉन जेड। ये चीजें हमें ज्ञात करनी है। अब ये पावर में दिया हुआ है, और पावर हमेशा क्या होगा? घात हमेशा मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, ये हम लोगों ने देखा है। और जो भी चीजें डिवाइड में दिया है ये भी त्रुटि ही है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। तो हम इसी चीज को लिख लेते हैं, एक स्टेप में इसका आंसर हो जाएगा। ए का घात कितना है? 4, कर दिए 4। ठीक, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसका अपेक्षित त्रुटि क्या हो जाएगा? डेल ए अपॉन ए, बस हो गया ये। अब इसके बाद प्लस बी कितना दिया हुआ है? बी का पावर दिया है 1/3, तो इसको हम कर देते हैं 1/3, और इसका अपेक्षित कैसे लिखेंगे? डेल बी अपॉन बी। ठीक, ब्रैकेट बंद, प्लस सी की पावर 1 दिया है, तो 1 इंटू डेल सी अपॉन सी, ब्रैकेट बंद, प्लस डी की पावर 3/2, तो 3/2 इंटू डेल डी अपॉन डी। बस हो गया ये हमारा आंसर। ये है हमारा आपेक्षिक त्रुटि, बस। ठीक, तो काफी आसान है। इधर आप प्लस माइनस लगा सकते हैं, जो दर्शाता है कि ये त्रुटि है। बहुत ही आसान है। ये ए क्या है? उसका माध्य मान है। ये निरपेक्ष त्रुटि डेल ए अपॉन ये लिखने का तरीका है। जो भी घात दिया होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यदि ये घात 1/3 के फॉर्म में है तो ये नीचे जाके ऐसे डिवाइड हो जाएगा, जैसा है वैसा लिख दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे घात ना देके यहाँ पे ऐसे दे दिया होता, क्यूब रूट दे दिया होता, तब क्या करते? तो क्यूब हटाने का तरीका क्या होता है? 1/3। ठीक, अगर स्क्वायर दे दिया होता, स्क्वायर रूट में रहता, तब क्या होता है? तो ये हो जाता है 1/2। ठीक, ये तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो ये 2.11 भी आपका हो ही गया। बस इतना ही इसमें पूछा था, इसमें और कुछ पूछा नहीं था। इसके बाद 2.12 2.12 में क्या दिया हुआ है कि एक सरल लोलक दिया हुआ है, और हमें टी का वैल्यू दिया हुआ है, और एल में जितनी त्रुटियां हैं वो भी मौजूद हैं, और टी में कितनी त्रुटियां हैं वो भी मौजूद हैं, और हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि जी में टोटल त्रुटियां कितनी होंगी। तो ठीक, तो इसका ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं बस समझा रहा हूँ कि ये कैसे होगा।
तो टी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 पाई एल अपॉन जी। टू पॉइंट 12 में देखिए 2 पाई √L/G, ये एक सरल लोलक का क्या होता है, फार्मूला होता है। एल क्या है, एल यहाँ पे है लेंथ धागे का, टी क्या है आवर्तकाल है, और जी क्या है उसका गुरुत्व त्वरण है, जिसमें हमें त्रुटि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसको हटाएंगे, जी को इधर लाना पड़ेगा हमें, तो सबके साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। सबके तरफ स्क्वायरिंग करेंगे मतलब इधर स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, क्यों कर रहे हैं इसका, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हम हटाना चाह रहे हैं। ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 2 × 4 पाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हट के कितना हो जाएगा L/G। अब जी को आप इधर ला लीजिए और टी स्क्वायर इधर चला गया, 4 पाई स्क्वायर L/G। अब ये जी, अरे जी बोल रहे हैं, यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा टी का स्क्वायर। अब एल में त्रुटि और टी में त्रुटि हमें दिया हुआ है, तो एल में त्रुटि कितना दिया हुआ है, एल में त्रुटि दिया है 20 ± 20 सेमी ± 0.1 ये सेंटीमीटर, ये 1 mm दिया हुआ है बुक में, तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे आप तो 0.1 आएगा। ठीक, ये एल में त्रुटि दिया हुआ है। ठीक, अब सेम इसी टाइप से आप पहले एल का प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। एल में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी ये आप ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो एल में प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, डेल L/L इंटू 100 करके कितना आ जाएगा, डेल एल है 0.1 और एल है 20 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कट के 0 और 10 से ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका डेसिमल हटेगा तो 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी आधा। तो इसको हम कह सकते हैं ये कितना है 0.15% का इसमें एल में त्रुटि है। सेम इसी टाइप से आपको टी का निकालना पड़ेगा त्रुटि। तो टी का त्रुटि निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है, 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई, तो 1/90 हो जाएगा गुणे में 100। ठीक, तो टी का जब त्रुटि हम निकालेंगे टी का, तो ये कितना हो जाएगा, डेल टी में प्रतिशत त्रुटि की बात कर रहे हैं, टी में प्रतिशत त्रुटि डेल टी अपॉन टी। तो डेल टी कितना है, तो दिया हुआ है कितना 1 सेकंड का, तो 1 कर दीजिए। टी कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, इंटू 100 से कर दीजिए, तो ये आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि में। इसको काट पीट दीजिए, 10/9, उधर से 1/2 यानी 0.5 हो सकता है और इधर 10/9। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जी में त्रुटि निकालना है, जी में प्रतिशत त्रुटि। अब जी में प्रतिशत त्रुटि कितना होगा ये आप ज्ञात करके आएंगे, ये आपका होमवर्क है। 4 पाई स्क्वायर से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये क्या है नियतांक है, इसको हटा दीजिएगा। और एल में जो भी प्रतिशत त्रुटि है इसको 1/2 प्लस इसमें जितनी त्रुटि है इसको आप जोड़ेंगे। यहाँ पे कैसे जुड़ेगा इसका आंसर आप मुझे मैसेज करके बताएंगे। तो इसी के साथ आज का एक क्लास था जिसपे हम लोगों ने न्यूमेरिकल सीखा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं अभी भी समझ में आया तो मुझे मैसेज करें और फ़ोन करके पूछें कि कैसे होगा सर, तो मैं बताऊंगा। ठीक, तो धन्यवाद।